Done with your JOSA choice filling? Now what about round 1 to 6 process? Documents, freeze, float, slide, CSAP, common mistakes. Too much info but you are stuck, confused, and no one is explaining properly. So let's not waste your time, and here is exactly what you need to know. Hi, I am Divya from IIT BHU and you are watching Diva Decoded. So let's go. So now let's take a look on what we are going to discuss. I will be discussing the complete process from round 1 to 6. All the documents which are required, concept of freeze, float, slide, कि कब क्या करना है, all the common mistakes which are generally done by you, and some important tips. The refund policy, which is very important to discuss. So now let's start with round 1 to 6 full process timeline. So as we all know, 14 जून को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया था. Don't forget to comment कि आपको राउंड 1 में क्या अलॉट हुआ है. So उसका नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका टाइम है 14 जून से 18 जून तक टिल 5 PM. तो अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग में फी पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, और अगर कोई क्वेरी आए जोसा की तरफ से, बिकॉज क्वेरी तभी आएगी अगर कोई दिक्कत होगी किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसको रिस्पॉन्ड करना एज सून एज पॉसिबल. और अगर आपको भी कोई क्वेरी रेस करनी है तो उसके लिए भी एक अलग से विंडो ओपन होगी दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द फर्दर स्लाइड्स. और फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है फ्रीज करना या फ्लोट करना या स्लाइड करने का. अब कब क्या करना है वो आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर. तो तुम्हें ऑनलाइन जो पेमेंट है वो 18 जून टिल 5 PM कर देना है. लेकिन अगर कोई एरर हो जाता है सर्वर के अंदर तो जोसा 19 जून को बाय 5 PM एक और विंडो खोलेगा फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट इश्यूज. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 19 जून को आप लोगों का एक और डेट है फी पे करने का. ये उन लोगों को ही अवेलेबल होगा जिन्होंने पहले ट्राई किया है फी पे करने का और जिसकी डेडलाइन है 18 जून टिल 5 PM. एंड देन 20 जून को लास्ट डेट होगा टू रिस्पॉन्ड द क्वेरीज फॉर राउंड 1. अगर जोसा की तरफ से कोई भी क्वेरी आती है उसे जाने मत देना, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एडमिशन. एंड हमेशा अलर्ट रहना, साइट पर अपडेटेड रहना. नाउ नेक्स्ट जब राउंड 2 स्टार्ट होगा ऑन 21 जून 5 PM, हमें सेम चीजें करनी है जो हमने राउंड 1 के अंदर परफॉर्म की हैं. जैसे ही हमें सीट अलॉट होती है हमें बाकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है. अगर किसी को पहले सीट अलॉट नहीं हुई थी और अगर अब हुई है तो वो सेम स्टेप्स फॉलो करे जो राउंड 1 में जिसने किए हैं. और अगर राउंड 1 में आपको सीट मिली थी और आपने कुछ फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड जो भी अपने अकॉर्डिंग किया था, तो आप एक बार फी पे कर चुके हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हो, तो नाउ दोज आर अवेलेबल फॉर ऑल द राउंड्स. तो अब आपको वापस से वो सब प्रोसीजर नहीं करना है, बट आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड करना है आगे के राउंड्स में बैठने के लिए. विड्रॉ नहीं दबाना, बिकॉज गलती से कभी कभी विड्रॉ पर दब जाता है एंड आप एग्जिट कर जाते हो जोसा के पूरे प्रोसीजर से. अगेन जैसे कि राउंड 1 में हुआ था, 26 जून बाय 5 PM जोसा आपको एक विंडो ओपन करके देगा फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट इशू. 27 जून टिल 5 PM, दैट इज द लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज फॉर राउंड 2. एंड राउंड 2 से आपका विड्रॉल विंडो चालू हो जाएगा. जिस विड्रॉल की मैंने पहले बात की थी ये वही है. 22 जून 10 AM से स्टार्ट होगा और 26 जून 5 PM तक रहेगा फॉर द राउंड 2. अगर आपको जोसा से विड्रॉ करना है तो इट डजेंट मीन कि अगर आपको सीट मिल चुकी है, आपने फ्रीज कर दिया, अब तो हमारा काम हो गया है तो आप विड्रॉ कर लो. नहीं, आपको राउंड 6 तक रहना है. मतलब आपने फ्रीज भी कर दिया तो भी आप विड्रॉ पर मत दबाना, आपकी सीट चली जाएगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 22 जून से 26 जून के बीच में एक विड्रॉल विंडो खुलेगी. अगर आपको जोसा से विड्रॉ करना है फॉर एनी रीजन आप विड्रॉ करो, बट विड्रॉ तब मत करना अगर आपको कोई भी IIT या NIT चाहिए. 27th June till 5 PM, that will be the last day to respond to a withdrawal query. So now let's move on to the most important slide, documents required. Class 10th mark sheet or birth certificate, class 12th mark sheet,
जेई मेंस एंड एडवांस स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड, आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि जोसा पोर्टल से आपको मिलेगा। जब आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अलॉट होगा यानी कोई सीट अलॉट होगी तो आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है वो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज जेई फॉर्म, जब आपने जेई का कुछ भी भरा था एडमिट कार्ड एंड ऑल, तब जो आपने यूज किया था सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई भी चलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। आई विल सजेस्ट आधार कार्ड रखना अपने पास, वो ज्यादा हैंडी होता है, लाइक वो इजीली उससे सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। फिर आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल SC, ST, OBC, NCL, EWS या फिर PWDB, तो उनके प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट में दे रखे हैं जोसा की साइट पर, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होनी चाहिए। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि अप्रैल 1, 2025 के बाद के ही आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए, वरना वो एरर देगा, क्वेरी रेज हो जाएगी जोसा की तरफ से। देन नेक्स्ट आता है आपका PWD का सर्टिफिकेट जोसा फॉर्मेट में इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। देन आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। अब मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ PWD कैंडिडेट्स को नहीं देना है, सारे कैंडिडेट्स को मेडिकल सर्टिफिकेट देना है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिशन पर्पसेस। आप मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा की बिजनेस रूल से निकाल सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। एंड इसको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से आप निकलवा कर ला सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी, ये अपने पास में हैंडी रखना, एंड इमेज ऑफ अ पासबुक, अकाउंट अपना बनवा के रखना, एंड उसी अकाउंट का पासबुक तुम जिस अकाउंट का भी पासबुक तुम शेयर करोगे, बाद में तुम्हारी कोई भी रिफंड होंगे या कोई भी और चीजें होंगी वो उसी से डील होगा। सो मेक श्योर कि आपके पास में क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी हो एंड इमेज ऑफ पासबुक हो। नाउ सबसे बड़ा सवाल, फ्लोट करे, फ्रीज करे, स्लाइड करे, समझ में नहीं आता। तो देखो, आई विल मेक दिस सुपर इजी फॉर यू। देखो, फ्लोट का मतलब है कि आपको जो सीट मिली है, यू लाइक दैट, यू वांट टू कीप दैट सीट सेफ, बट अगर आपकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें से अगर आपको ऊपर कोई और सीट मिल जाए तो यू विल प्रेफर दैट। अब देखो, अगर तुम्हें कोई सीट मिल चुकी है ना, तो उसके नीचे की जितनी भी तुमने प्रायोरिटी में इंस्टीट्यूट्स भरे हुए थे वो सब गायब हो जाएंगे एंड सिर्फ उसके ऊपर वाले बचेंगे। तो फ्लोट का मतलब है कि अगर नेक्स्ट राउंड में उसके ऊपर कुछ मिल रहा हो तो यू विल प्रेफर दैट सीट ओवर योर करेंट सीट। अब अगर तुम फ्लोट दबाओगे तो तुम्हारी करेंट सीट तो सेफ रहेगी, बट तुम्हें ऊपर की कोई भी और चीज मिल जाएगी। फिर आता है फ्रीज। फ्रीज तब करो अगर तुम फुल्ली सेटिस्फाइड हो किसी सीट से। ये जनरली आई विल प्रेफर राउंड 3, राउंड 4 में करना, जब यू नो कि अब तुम्हें उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। एंड सबसे ज्यादा तो मैं प्रेफर करूंगी लास्ट राउंड में फ्रीज करना, हमेशा फ्लोट करते रहो सो दैट आपको उसके ऊपर की चीजें मिलती जाएं। बट इट डिपेंड्स कि आपने कहीं गलती से, कुछ लोग होते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर गलत भर देते हैं एंड यू नो कि अगर आपने फ्लोट कर दिया तो उसके ऊपर वाली कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगी जहां आपको नहीं जाना है, आपने वो गलती से भर दिया है, देन फ्रीज का ऑप्शन होता है या नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन भी हो सकता है। दैट विल बी सिचुएशनल। बट अगर बाकी सब कुछ सही है, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर काफी अच्छे से भरा है, तो फ्लोट एंड फ्रीज में से आई विल प्रेफर यू फ्लोट करना। फ्रीज तब करो व्हेन यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि आप उस सीट को लॉक कर दीजिए परमानेंटली, अब हमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं चाहिए, देन यू विल गो टू फ्रीज। एंड अब आता है स्लाइड का, जिसमें काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। स्लाइड का जो ऑप्शन है ये तब करो जब आप हैप्पी विद द कॉलेज हो, यानी कि आपको मान लो फॉर एग्जांपल IIT भुवनेश्वर मिला है, IIT भुवनेश्वर में आपको केमिकल ब्रांच मिली है, यू वांट IIT भुवनेश्वर ही आगे और हो, आपको कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, बट IIT भुवनेश्वर में ही कोई बेटर ब्रांच हो और मुझे चाहिए तो वो मिल जाए। यानी कि सेम ही इंस्टीट्यूट के अंदर आपको कोई ऊपर की ब्रांच मिल रही हो तो मिल जाए, अदरवाइज ये सीट तो हमें सेफ रखनी है, मतलब आपको कॉलेज वही चाहिए, तब आप स्लाइड का ऑप्शन करोगे। नाउ आई हैव अ टिप, इफ यू नॉट श्योर
about what you want to choose, use float. You will be staying safe and open for upgrades. Okay. Moving further, we have common mistakes which generally students do by mistake, obviously, and some important tips from my side. So the first mistake students do is कि आपने अगर सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की और डॉक्यूमेंट्स को टाइम पर अपलोड नहीं किया तो आप जोसा से ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे. सो जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है फटाफट से मतलब सोच समझ के फ्लोट फ्री स्लाइड का ऑप्शन सोचो एंड उसके बाद में वो क्लिक करके अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करो, अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स. एंड जो एक दिन एक्स्ट्रा पेमेंट इशू रेजोल्यूशन के लिए मिल रहा है वो सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जिन्होंने पहले पेमेंट अटेम्प्ट किया था, यानी पे करने का कोशिश किया था बट कुछ सर्वर दिक्कत थी तो इसलिए नहीं हो पाया था. नेक्स्ट इज कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उसको काफी क्लियर रखना सो दैट जोसा इजीली उसे पढ़ पाए. अगर आप रॉन्ग डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड कर देते हो या फिर अनक्लियर रहता है तो आपको क्वेरी रेज हो जाएगी. एंड ऑल्सो बी अलर्ट एंड बी एक्टिव ऑन द जोसा साइट. जैसे ही कोई क्वेरी रेज हो आप उसे आंसर करो. ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया कैटेगरी सर्टिफिकेट का डेट जो है वो आफ्टर अप्रैल 1, 2025 ही होना चाहिए. अगर रॉन्ग कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा तो अगेन जोसा उसे रिजेक्ट कर देगा एंड कोई क्वेरी रेज होगी. सो बी मेक श्योर कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का ही हो. अब जैसे आपको राउंड 1 में मान लो कोई सीट मिली, आपने पूरी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, अब आपने मान लो फ्लोट किया तो आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर वापस उस ऑनलाइन रिपोर्टिंग को करना है. फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड ये सब चीजें नहीं करनी है, लेकिन फ्रीज फ्लोट स्लाइड ये करना है. तो बी एक्टिव ऑन जोसा साइट की जो भी हो रहा है आप करते जाओ. बट मान लो किसी को राउंड 1 में नहीं मिला है तो राउंड 2 में मिलेगा, तब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है. बार बार फी पेमेंट नहीं करना है एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है. बट अगेन आई एम टेलिंग दिस कि बी एक्टिव एंड बी अलर्ट ऑन द जोसा साइट. जैसे ही कोई क्वेरी रेज हो या कोई भी अपडेट्स आए तो यू शुड बी नोइंग दैट. नाउ एक ऐसी मिस्टेक जो कि हम एक्साइटमेंट में कर सकते हैं कि हमने जल्दी फ्रीज कर दिया. देखो जल्दी फ्रीज मत करो. जोसा अपनी साइड से आपको 4-5 दिन दे रहा है पूरी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए, तो यूटिलाइज दैट टाइम. ध्यान से सोचो कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है. ठीक है, फ्रीज मत करो जल्दी से, बिकॉज फ्रीज मतलब कि नाउ गेम ओवर, आप बहुत सेटिस्फाइड हो इसलिए आपने लॉक कर दिया अपनी चॉइसेस. ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना. एंड ऑल्सो विड्रॉ नहीं करना एक्सेप्ट करने के बाद में. विड्रॉ मीन्स ये नहीं है कि कोई अपग्रेड नहीं चाहिए, इट मीन्स कि हम परमानेंटली एग्जिट कर रहे हैं. और फ्लोट करना इफ यू आर अनश्योर, आई एम अगेन स्पीकिंग दैट. एंड मेडिकल सर्टिफिकेट सबको देना होता है, सारे कैंडिडेट्स को देना होता है, सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को नहीं देना है. तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना. जनरल कैटेगरी को भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना है. एंड यूज जोसा फॉर्मेट एंड गेट इट फ्रॉम MBBS और गवर्नमेंट डॉक्टर्स. ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाओगे पास के, या फिर डिस्पेंसरी में, या किसी और डॉक्टर से भी करवा लोगे तो हो जाएगा. बट मेक श्योर इट इज रियल. गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत करना जोसा में, बिकॉज सिंपल सी बात है वो आपके ही एडमिशन प्रोसीजर के लिए दुविधा देगा. नाउ सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माई साइड. अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी एक बार पे कर दी है तो इट इज वैलिड फॉर ऑल द राउंड्स. चॉइसेस डू नॉट रीसेट एवरी राउंड. एक बार आपने अपनी चॉइसेस एंड प्रेफरेंस ऑर्डर भर दिया है, अब वो लॉक हो चुकी हैं. अब सिर्फ ये होगा कि आपको ऊपर की चीजें मिलती जाएंगी. मान लो आपको अपनी 49th नंबर की चॉइस मिल गई, तो अब 50 से लेके उसके नीचे की सारी चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं. उसके ऊपर का कुछ मिलेगा इफ यू सिलेक्ट फ्लोट. इफ यू सिलेक्ट फ्रीज तो आपको 49th लॉक हो चुका है. एंड इफ यू सिलेक्ट स्लाइड तो 49th मान लो अगर IIT भुवनेश्वर है तो IIT भुवनेश्वर की ही कोई और ब्रांच अगर आपको मिल रही होगी तो मिल जाएगी अच्छी, अगर आपने ऊपर भरी होगी तो. अदरवाइज IIT भुवनेश्वर एंड दैट ब्रांच विल बी डन. इफ यू वांट टू एग्जिट आफ्टर एक्सेप्टिंग, यूज विड्रॉ बिफोर डेडलाइन.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए एज इट इज बोल दिया। देखो, अगर तुम विड्रॉ का, तो मैंने एक बताया कि गलती से विड्रॉ मत कर देना, बट इफ यू एक्चुअली वांट टू विड्रॉ फ्रॉम द जोसा पोर्टल, डेडलाइन से पहले ही विड्रॉ कर लेना, बिकॉज उसके बाद आपने जो फी पे की होगी, लाइक अगर आपने एक्सेप्ट कर लिए कोई सीट और अगर आप विड्रॉ करना चाह रहे हो तो मतलब आपने फी पे कर दी है, तो अब विड्रॉ कर लेना डेडलाइन से पहले ही, वरना आपको वो रिफंडेड फी नहीं मिलेगी वापस। एंड हाँ, एक और पॉइंट कि कैटेगरी अपग्रेड या कैटेगरी का चेंज अलाउ नहीं है आफ्टर जेई फ्रॉम सबमिशन। जो फॉर्म में था पहले आपने जो भरा था जेई के वक्त, वही कैटेगरी सर्टिफिकेट या कैटेगरी जो है आपका वही लगेगा हर बार, चेंज नहीं होगा बीच में कि मतलब मेंस में जो लगा था आपका, ओवरऑल जो चलता आ रहा है वही कैटेगरी आपका रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, डोंट वरी एंड वेट टिल द लास्ट राउंड। लास्ट 6th राउंड है आपके, 6 राउंड्स हैं आपके, तो आप लास्ट राउंड तक वेट करो। जनरली होता है ऐसा कि लास्ट राउंड तक सीट मिल जाती है, एंड स्टिल अगर नहीं मिलती है तो वेट फॉर द फर्दर स्लाइड्स। So now we will be discussing the refund policy JOSA has. देखो, if you don't withdraw and just don't report, मतलब आपने विड्रॉ भी नहीं किया है, आपने रिपोर्ट भी नहीं किया है विड्रॉ के बारे में, एंड आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया यानी आप पेमेंट कर चुके हो, सो यू लूज द फुल अमाउंट, आपको कोई अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। नो रिफंड इज गिवन इफ यू नाइदर रिपोर्ट नॉर विड्रॉ। दैट्स वाई विड्रॉ इज इम्पॉर्टेंट एंड just leaving it as it is loss. Now some extra tips: keep your payment receipt safe. ठीक है, अपना पेमेंट का जो आप रिसिप्ट हो और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यूज आ रहे हैं ना जोसा में भरते हुए, या जोसा की तरफ से आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है जैसे कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या कोई रिसिप्ट मिली पेमेंट की, वो सब डाउनलोड करके रखना, स्टोर करके रखना एंड सेफ रखना। एक फोल्डर ही बना लेना प्रॉपर, जिसके अंदर आप सारा जोसा का मटेरियल रखो, अपनी तरफ से अपलोड करने वाला भी एंड उधर की तरफ से जो आ रहा है वो भी। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है, तो ये सारी चीजें हैंडी होनी चाहिए आपके पास। ऑल्सो करेक्ट बैंक लिंक्ड अकाउंट या कार्ड को यूज करना, इसके पेमेंट के अंदर कोई गलती मत करना, बिकॉज अगर कोई रिफंड आएगा तो सेम उसमें आएगा, सेम अकाउंट में आएगा। ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट रिफंड इफ यू डिडंट ऑफिशियली विड्रॉ ऑन टाइम। टाइम पर विड्रॉ कर लेना तभी रिफंड मिलेगा, अदरवाइज आपका फुल मनी लॉस में हो जाएगा एंड रिफंड गोज टू द सेम सोर्स। सो नाउ जो जनता है, जिसको भी राउंड 1 में जो भी सीट मिल चुकी है, सब कमेंट करना कि किसको क्या सीट मिली है, किसको कौन सा IIT मिला है, किसको कौन सा NIT मिला है। एंड ऑल्सो टू दोज जिनको की सीट नहीं मिली है, डोंट लूज योर होप्स। अभी 5 राउंड बाकी हैं, आगे के 5 राउंड में जरूर आपको सीट मिलेगी। बट अगर इन सम केसेस आपको फिर भी सीट नहीं मिल पाती है, तो फिर भी आप अपनी होप्स लूज ना करें, बिकॉज वी हैव CSEB राउंड्स एंड CSEB की फुल डिटेल वीडियो भी बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर आएगी। सो मेक श्योर टू बी एक्टिव है। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, स्पेसिफिक डाउट, वैसे तो मैंने जनरली बहुत सारे डाउट्स कवर करे हैं इस वीडियो के अंदर, बट अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट डाउन कर देना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।